नमस्कार। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीपावली यानी दियों का त्योहार, प्रकाश का पर्व। आज पूरी दुनिया दियों की जगमग से जगमगाएगी, लेकिन दीपावली के इस पावन पर्व का एक और भी खास महत्व है। आज मां लक्ष्मी की पूजा होती है। माना जाता है कि मां लक्ष्मी की पूजा से घर में समृद्धि आती है। आइए जानते हैं कि मां लक्ष्मी की उत्पत्ति को लेकर शास्त्रों में क्या कुछ कहा गया है। आज होती है माँ लक्ष्मी की पूजा। आज के दिन देवी लक्ष्मी की पूजा का विशेष महत्व। समुद्र मंथन से निकली थी माँ लक्ष्मी। 8वें नंबर पर थी माँ लक्ष्मी की उत्पत्ति। लक्ष्मी की उत्पत्ति के संबंध में समुद्र मंथन की कथा प्रचलित है। उज्जैन के ज्योतिषाचार्य पंडित मनीष शर्मा के अनुसार समुद्र मंथन की कथा हमें ये संदेश देती है कि हमें अपने मन का मंथन करना चाहिए। मन को मथने की क्रिया में सबसे पहले बुरे विचारों को त्यागना चाहिए। समुद्र मंथन से भी सबसे पहले विष ही निकला था। समुद्र मंथन में 14 रत्न निकले थे। इन सभी रत्नों में जीवन प्रबंधन के सूत्र छिपे हैं। इन सूत्रों को अपनाने से हम कई समस्याओं से बच सकते हैं। जानिए ये कथा और रत्नों से जुड़े सूत्र। ये है समुद्र मंथन की कथा। प्रचलित कथा के अनुसार महर्षि दुर्वासा के शाप की वजह से स्वर्ग से ऐश्वर्य, धन, वैभव आदि खत्म हो गया था। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें असुरों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने का उपाय बताया और ये भी बताया कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, जिसके सेवन से सभी अमर हो जाएंगे। ये बात देवताओं ने असुरों के राजा बलि को बताई तो वे भी समुद्र मंथन के लिए तैयार हो गए। वासुकी नाग की नेति बनाई गई और मंदराचल पर्वत की सहायता से समुद्र को मथने की क्रिया शुरू हुई। मंथन से सबसे पहले कालकूट विष निकला। इस विष को शिवजी ने अपने गले में धारण कर लिया। कालकूट विष का संदेश ये है कि जब भी मन को मथा जाता है तो सबसे पहले विष समान बुरे विचार ही निकलते हैं। इन बुरे विचारों को त्याग देना चाहिए। दूसरे नंबर पर निकली कामधेनु। पवित्र कामधेनु यज्ञ की सामग्री उत्पन्न करने वाली दिव्य गाय थी, इसलिए ऋषियों ने कामधेनु को रख लिया। कामधेनु का संदेश ये है कि मन से बुरे विचार निकलने के बाद मन पवित्र हो जाता है। तीसरे नंबर पर निकला उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा। उच्चैश्रवा घोड़ा सफेद था। इसे असुरों के राजा बलि ने रखा था। उच्चैश्रवा घोड़ा मन की गति से चलता था। मन अगर इधर उधर दौड़ता रहेगा तो वह बुराइयों की ओर जाता है। जैसे उच्चैश्रव घोड़ा असुरों के पास गया, उसका संदेश ये है कि हमें मन को इधर उधर दौड़ने से रोकना चाहिए और भगवान की ओर लगाना चाहिए, तभी बुराइयों से बच सकते हैं। चौथे नंबर पर निकला ऐरावत हाथी। ऐरावत बहुत ही दिव्य और सफेद हाथी था जिसे देवराज इंद्र ने रखा। ऐरावत हाथी शुद्ध बुद्धि का प्रतीक है। बुराइयों से मुक्त दिमाग में ही शुद्ध विचार होते हैं। विचार अच्छे रहेंगे तो मन भी शुद्ध रहेगा। 5वें नंबर पर निकली कौस्तुभ मणि। कौस्तुभ मणि को भगवान विष्णु ने हृदय पर धारण किया था। ये मणि भक्ति की प्रतीक है। जब मन से बुरे विचार निकल जाते हैं, मन पवित्र और विचार शुद्ध हो जाते हैं, तभी भक्ति जागृत होती है और ऐसी भक्ति करने वाले भक्त को ही भगवान की कृपा मिलती है, यानी भगवान के हृदय में स्थान मिलता है। 6ठे नंबर पर निकला कल्प वृक्ष। सभी इच्छाओं को पूरी करने वाला वृक्ष था कल्प वृक्ष। इसे सभी देवताओं ने स्वर्ग में स्थापित कर दिया। कल्प वृक्ष इच्छाओं का प्रतीक है। भक्ति में और मन को मथने की क्रिया में इच्छाओं पर काबू पाना बहुत जरूरी है। मन को मथने की क्रिया में इच्छाओं को अलग कर देना चाहिए, जैसा कि देवताओं ने कल्प वृक्ष को समुद्र मंथन से दूर स्वर्ग में स्थापित किया। 7वें नंबर पर निकली अप्सरा रंभा। रंभा नाम की अप्सरा बहुत ही सुंदर थी। ये भी देवताओं के पास चली गई। अप्सरा वासना और लालच का प्रतीक है। जब व्यक्ति किसी लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता है तो रास्ते में उसे भटकाने वाली चीजें भी मिलती हैं, लेकिन व्यक्ति वहां रुकना नहीं चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। भक्ति करते समय भी मन में वासना और लालच जाग सकता है, लेकिन हमें इनसे बचना चाहिए। 8वें नंबर पर निकली देवी लक्ष्मी। देवी लक्ष्मी को देवता, दानव और ऋषि सभी अपने साथ रखना चाहते थे, लेकिन लक्ष्मी ने भगवान विष्णु का वर्ण किया। लक्ष्मी यानी धन। धन उन लोगों के पास ही रहता है जो कर्म को महत्व देते हैं और धर्म का दामन थामे रहते हैं।
भगवान विष्णु ने अवतारों के माध्यम से कर्म करते रहने और धर्म के मार्ग पर चलने का ही संदेश दिया। 9वें नंबर पर निकली वारुणी देवी। वारुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया था। वारुणी यानी मदिरा। नशा भी एक बुराई है। नशा करने वाला व्यक्ति बुराइयों की ओर जाता है, जैसा कि वरुणी देवी को दैत्यों ने ग्रहण किया। 10वें नंबर पर निकला चंद्रमा। चंद्रमा को शिवजी ने अपने मस्तक पर धारण किया था। चंद्र शांति और शीलता का प्रतीक है। जब मन से सभी विकार खत्म हो जाते हैं, तब मन को शांति और शीतलता मिलती है। 11वें नंबर पर निकला पारिजात वृक्ष। पारिजात वृक्ष छूने से ही थकान मिट जाती थी। इसे भी देवताओं ने ग्रहण किया। पारिजात वृक्ष शांति का प्रतीक है। जब मन में शांति और शीतलता आ जाती है, शरीर की थकान भी दूर हो जाती है। 12वें नंबर पर निकला पांचजन्य शंख। पांचजन्य शंख को भगवान विष्णु ने लिया। शंख की आवाज विजय की प्रतीक है। ये शंख संदेश देता है कि मन की शांति और शरीर की थकान दूर होने के बाद मन मथने की क्रिया अंतिम चरण की ओर बढ़ रही है, यानी सारे बुरे विचार नष्ट हो गए हैं, मन शांत है, शरीर की थकान भी खत्म हो गई है। अब मन भगवान की भक्ति में लगने के लिए तैयार हो गया है। अंत में निकले भगवान धन्वंतरी और अमृत कलश। 13वें और 14वें नंबर पर धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसका अर्थ यही है कि मन मंथन की क्रिया के अंत में अमृत यानी परम शांति आनंद की प्राप्ति होती है। व्यक्ति का मन भक्ति में पूरी तरह लग जाता है। जब हम सभी बुराइयों को त्याग देते हैं, मन को शांत करते हैं, सिर्फ तभी भक्ति कर पाते हैं। ज्योतिषियों के मुताबिक आज दीपावली के पावन पर्व पर मां लक्ष्मी की पूजा के लिए शुभ मुहूर्त शाम 5:30 बजे के बाद से शाम 7:30 बजे तक है। आप करीब 2 घंटे तक मां लक्ष्मी की पूजा शुभ मुहूर्त में कर सकते हैं। इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। पंजाब केसरी के सभी दर्शकों को एक बार फिर दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। दीजिए इजाजत। नमस्कार।